बच्चों, पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे अयोध्या में राजा दशरथ ने सोचा था कि राम जी को राजा बनाया जाएगा, लेकिन महारानी कैकेयी के दो वचन की वजह से राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला। राम जी ने बिना किसी शिकायत के पिता का वचन निभाया। माता सीता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन चले गए और इसी तरह शुरू होता है रामायण का अगला और रोमांचक भाग, अरण्यकांड। जिस वन में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी रहते थे, उसी वन में कुछ बुरे राक्षस भी थे। वो ऋषियों को परेशान करते, कभी यज्ञ तोड़ देते, कभी आश्रम को नुकसान पहुंचाते। ऋषियों ने श्री राम से प्रार्थना की, हे राम, हमें इन राक्षसों से बचाइए। राम जी ने अपना धनुष उठाया और कहा, जब तक राम वन में है, कोई भी राक्षस ऋषियों को परेशान नहीं करेगा। राम जी ने सभी राक्षसों को हराया और ऋषियों की रक्षा की। सब ऋषि बहुत खुश हो गए और वन में शांति से रहने लगे। एक दिन जंगल में एक राक्षसी आई। उसका नाम था शूर्पणखा। शूर्पणखा लंका के राजा रावण की बहन थी। वो जंगल में घूम रही थी, तब उसकी नजर श्री राम पर पड़ी। राम जी का रूप बहुत ही दिव्य और सुंदर था। शूर्पणखा राम जी को देखकर हैरान रह गई। उसने सोचा, ये कौन है? इतना सुंदर और शक्तिशाली राजकुमार मैंने कभी नहीं देखा। वो तुरंत राम जी के पास गई और उनसे बोली, तुम बहुत सुंदर और बलवान हो, तुम जो कोई हो मुझसे शादी कर लो, हम दोनों जंगल में खुशी से रहेंगे। राम जी ने शांत और विनम्र स्वर में जवाब दिया, मैं राम हूँ और पहले से ही विवाहित हूँ। ये मेरी पत्नी सीता है। अगर तुम चाहो तो लक्ष्मण से पूछ सकती हो। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई और उनसे भी उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर बोले, मैं तो राम जी का सेवक हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें भी सेवा ही करनी पड़ेगी। ये सुनकर शूर्पणखा गुस्सा हो गई। उसे लगा कि दोनों भाई उसका मजाक उड़ाएंगे। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो। उसने सोचा, अगर सीता नहीं होगी तो राम मुझसे शादी कर लेंगे। ये सोचकर वो माता सीता की ओर झपकी। जैसे ही शूर्पणखा माता सीता के पास पहुंची, लक्ष्मण जी तुरंत आगे आ गए। लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा को सबक सिखाने के लिए उसका नाक और कान काट दिया। शूर्पणखा दर्द से चीख उठी। उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। शूर्पणखा रोती हुई सीधा लंका की तरफ दौड़ी। वो अपने भाई रावण के पास पहुंची। रावण ने अपनी बहन को उस हालत में देखा तो वो हैरान हो गया। उसने गुस्से में पूछा, शूर्पणखा, ये किसने किया? किसने मेरी बहन का अपमान करने की हिम्मत की? शूर्पणखा रोती हुई बोली, भैया, जंगल में दो राजकुमार रहते हैं, उनका नाम है राम और लक्ष्मण। उन्होंने मेरा अपमान किया। लक्ष्मण ने मेरा नाक और कान काट दिए। रावण की आंखें गुस्से से लाल हो गई। लेकिन शूर्पणखा सिर्फ अपनी शिकायत करने नहीं आई थी, उसके मन में बदले की आग जल रही थी। उसने धीरे धीरे रावण से कहा, भैया, राम की पत्नी सीता बहुत ही सुंदर है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। वो किसी देवी की तरह दिखती है। उसकी आंखें कमल की तरह सुंदर है और उसका चेहरा चांद की तरह चमकता है। शूर्पणखा ने आगे कहा, भैया, सीता जैसी सुंदर स्त्री को लंका की रानी होना चाहिए, राम जैसे वनवासी की पत्नी नहीं। शूर्पणखा की बातें सुनते ही रावण के मन में एक बुरी इच्छा जग गई। उसने सोचा, अगर सीता इतनी सुंदर है तो मैं उसे लंका ले आऊंगा। शूर्पणखा, मुझे सब कुछ बताओ, राम और लक्ष्मण कहाँ रहते हैं? शूर्पणखा बोली, वो दंडकारण्य के वन में रहते हैं। रावण ने एक चाल चलने का फैसला किया। उसने सोचा, मैं सीधा राम से नहीं लड़ूंगा, मैं चालाकी से सीता को लंका ले आऊंगा। तब रावण ने अपने साथी मरीच को बुलाया। उसने मरीच से कहा, तुम एक सुंदर सोने का हिरण बनकर जाओ। राम उस हिरण के पीछे जंगल में चला जाएगा, तब मैं साधु का रूप धारण करके सीता को लंका ले आऊंगा। जंगल बहुत शांत और सुंदर लग रहा था। तभी अचानक पेड़ों के बीच से एक अजीब सी चमक दिखाई दी। लक्ष्मण जी ने ध्यान से देखा। पेड़ों के बीच से एक बहुत ही सुंदर हिरण बाहर आया। लेकिन बच्चों, वो कोई आम हिरण नहीं था। उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था। माता सीता उस हिरण को देखकर हैरान रह गई। उन्होंने खुशी से कहा, प्रभु, देखिए, ये हिरण कितना सुंदर है। मैंने ऐसा हिरण कभी नहीं देखा। कृपया इसे पकड़ कर ले आइए। ये हमारे आश्रम के पास कितना अच्छा लगेगा। राम जी मुस्कुराए। उन्होंने लक्ष्मण की तरफ देखा और फिर बोले, ठीक है सीते, मैं इसे पकड़ कर लाऊंगा। लक्ष्मण जी को थोड़ा सा संदेह हुआ। उन्होंने धीरे से कहा, भैया, ये हिरण थोड़ा अजीब लग रहा है। हो सकता है ये किसी राक्षस की माया हो। लेकिन माता सीता की खुशी देखकर राम जी जंगल की तरफ चल पड़े।
सोने का हिरण राम जी को देखते ही तेजी से जंगल की तरफ दौड़ने लगा। राम जी उसके पीछे पीछे चल पड़े। कभी हिरण पेड़ों के पीछे छुप जाता, कभी दूर खड़ा होकर चमकता। उस हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते राम जी जंगल के बहुत ही गहरे हिस्से तक पहुंच गए थे। तभी राम जी को समझ आया कि ये कोई आम हिरण नहीं है। उन्होंने अपना धनुष उठाया और एक तेज बाण छोड़ा। तीर सीधा हिरण को जा लगा। जैसे ही तीर लगा, हिरण जोर से चीखा और तुरंत ही उसका रूप बदलने लगा। सोने का हिरण धीरे धीरे भयंकर राक्षस में बदल गया। वो था मरीच। मरते हुए मरीच ने एक चाल चली। उसने राम की आवाज में जोर से पुकारा, लक्ष्मण, सीते। इसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। श्री राम हैरान होकर उसकी तरफ देखते रहे। लेकिन तब तक आश्रम में बैठी माता सीता ने यह आवाज सुन ली थी। माता सीता घबरा गई। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, सुना तुमने? प्रभु श्री राम मुश्किल में लगते हैं, तुम तुरंत जाकर उनकी मदद करो। लक्ष्मण ने विनम्रता से कहा, माते, चिंता मत कीजिए। भ्राता श्री राम को हराना असंभव है। ये जरूर किसी राक्षस की चाल। लेकिन सीता माता बहुत चिंतित थी। फिर उन्होंने कहा, लक्ष्मण, अगर तुम राम जी की मदद करने के लिए नहीं जाओगे तो मुझे बहुत दुख होगा। लक्ष्मण जी अपनी भाभी का सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने राम जी को ढूंढने का फैसला किया। जाने से पहले लक्ष्मण जी रुक गए। उन्होंने अपना धनुष उठाया और बाण से जमीन पर एक रेखा खींची। ये थी लक्ष्मण रेखा। माते, जब तक मैं वन से वापस नहीं आता, आप इस रेखा के अंदर ही रहिए। इस रेखा को कोई राक्षस पार नहीं कर सकता। अगर आप इस रेखा के बाहर नहीं आएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। माता सीता से अनुमति लेकर लक्ष्मण जी वन की ओर चल दिए। लक्ष्मण के वन में जाने के थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति धीरे धीरे आश्रम की तरफ आ रहा था। उसने साधु का रूप धारण किया हुआ था। उसके हाथ में एक कमंडलू था और उसने सन्यासी के कपड़े पहने थे। लेकिन बच्चों, वो कोई साधु नहीं था, वो था लंका का राजा रावण। वो धीरे धीरे आश्रम के पास आया। उसने लक्ष्मण रेखा लांघने का प्रयास किया, किंतु असफल हो गया। इसलिए उसने जोर से आवाज लगाई, भिक्षान दे। साधु को अपने द्वार पर देखकर माता सीता भिक्षा लेकर अपने कुटिया के बाहर आई और लक्ष्मण रेखा के अंदर से ही भिक्षा देने लगी। तभी रावण ने उनसे कहा, हे देवी, क्या तुम एक भूखे साधु को भिक्षा अंदर से ही दोगी? मैं इतनी दूर से आया हूँ। सीता माता को लगा, पूछी थी तो कह रहा है। फिर वह भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा के पास आई। उन्होंने एक पल के लिए रुककर सोचा। लक्ष्मण जी ने कहा था, रेखा के बाहर मत जाना, लेकिन साधु को भिक्षा देना भी जरूरी था। आखिर माता सीता ने रेखा के बाहर कदम रख ही दिया। जैसे ही उनका पांव रेखा के बाहर पड़ा, रावण की आंखों में बुरी मुस्कान आ गई। उसकी चाल सफल हो गई थी। वह तुरंत अपने असली रूप में आया। उसे देखकर माता सीता हैरान रह गई। रावण जोर से बोला, मैं लंका का राजा रावण, अब तुम मेरे साथ लंका चलो। उसने माता सीता को जबरदस्ती उठा लिया और अपने पुष्पक विमान में बैठ गया। विमान आकाश में उड़ने लगा। माता सीता रोते हुए पुकार रही थी, हे प्रभु, हे लक्ष्मण। और इसी तरह रावण की चाल सफल हो गई। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी यही गलती उसके सर्वनाश का कारण बनेगी। रावण सीता माता को जबरदस्ती पुष्पक विमान में बिठाकर लंका की तरफ ले जा रहा था। विमान आसमान में तेज गति से उड़ रहा था। तभी आसमान में एक बड़ा और शक्तिशाली पक्षी उड़ रहा था। उसका नाम था जटायु। जटायु कोई आम पक्षी नहीं था, वो एक बहादुर और बुद्धिमान गिद्ध था। सबसे खास बात यह थी कि जटायु राजा दशरथ का मित्र था, इसलिए वो राम जी को अपने बेटे की तरह मानता था। जब जटायु ने देखा कि रावण सीता माता को जबरदस्ती ले जा रहा है, तो उससे बहुत गुस्सा आया। जटायु तुरंत रावण के सामने आ गया और उसका रास्ता रोक लिया। उसने जोर से कहा, रावण, तुम एक निर्बल स्त्री को जबरदस्ती ले जा रहे हो, ये बहुत गलत है। रावण गुस्से से गरजने लगा, दूर हट जाओ जटायु, वरना तुम्हें भी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन जटायु बिल्कुल नहीं डरा। उसने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं माता सीता को बचाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। फिर शुरू हुई आसमान में एक भयंकर लड़ाई। जटायु ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और रावण पर हमला कर दिया। उसने रावण के रथ पर जोर से वार किया। जटायु ने अपनी चोंच और पंजों से रावण को रोकने की पूरी कोशिश की। एक पल के लिए पुष्पक विमान का संतुलन भी हिल गया। माता सीता को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, लेकिन रावण बहुत शक्तिशाली राक्षस था। वो गुस्से से गरज उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और जटायु पर हमला कर दिया। रावण ने जटायु के पंख पर वार किया। जटायु घायल हो गया। उसके पंख कट गए और वो धीरे धीरे जमीन की तरफ गिरने लगा। जटायु जमीन पर गिर गया, लेकिन उसने अपनी पूरी हिम्मत से लड़ाई की थी।
थोड़ी देर बाद राम जी और लक्ष्मण जी वहां पहुंचे। जटायु को जमीन पर देख राम जी तुरंत उनके पास गए और उनका सर अपनी गोद में रख लिया। जटायु ने धीरे से कहा, प्रभु, रावण सीता माता को लंका ले गया। ये कहकर जटायु ने अपनी आखिरी सांस ली। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जटायु, तुमने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। राम जी ने जटायु को एक सच्चे वीर की तरह सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया। बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, हमें हमेशा सच और धर्म का साथ देना चाहिए। दूसरा, हमें अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए। और तीसरा, हमें किसी अजनबी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए और मुश्किल समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो ये थी अरण्यकांड की कहानी। मिलते हैं रामायण के अगले भाग किष्किंधा कांड में। धन्यवाद।